हेलो बच्चों, क्लास 9th नागरिक शास्त्र का हम चैप्टर कर रहे हैं 3rd चुनावी राजनीति। कल हमने चैप्टर पढ़ा है, उसमें पढ़ा हमने कि चुनाव क्यों आवश्यक हैं, हरियाणा के विधानसभा के विषय में पढ़ा है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, मतदाता सूची क्या होती है। इस प्रकार से कुछ बातें हमने पढ़ी चैप्टर में। तो आज हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से राजकार्यों में भाग नहीं लेती है। जैसे तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है आधुनिक समय की उपज है। बहुत सारे राज्य क्योंकि विशाल होते हैं और राज्यों का जो आधार विस्तृत होता है, विशाल होता है, तो जनता कानून बनाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकती, तो उसके चुने हुए प्रतिनिधि ही यह कार्य करते हैं। सरकार के निर्माण में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, अर्थात सरकार का निर्माण चुने हुए जनप्रतिनिधि ही करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आज के युग की आवश्यकता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं कानून बनाती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कानून निर्माण कार्य जनता के प्रतिनिधि करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी सरकार का निर्माण करती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे राज्यों में संभव है, जबकि बड़े राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही संभव है। प्राचीन काल में छोटे छोटे राज्य होने की वजह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था, किंतु आज के समय में राज्यों के विशाल आकार के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। देखिए, जहाँ पर बड़े बड़े राज्य होंगे तो वहाँ पर तो प्रत्येक व्यक्ति सरकार नहीं बना सकता ना, उसमें भाग नहीं ले सकता ना, कानून नहीं बना सकता, इसलिए वह अपना प्रतिनिधि जो चुनता है तो वही जो है सरकार बनाती है। तो वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पर व्यक्ति जो है नागरिक हैं, सभी मिलकर खुद ही सरकार बनाते हैं, खुद ही कानून बनाते हैं। अप्रत्यक्ष क्या होता है, वो अपने जो प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं तो वही सरकार बनाते हैं। स्वस्थ लोकमत का निर्माण करने के लिए जरूरी किन्हीं दो साधन हैं, उनका वर्णन कीजिए। सबसे पहले स्वतंत्र प्रेस या समाचार पत्र होना चाहिए। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में समाचार पत्र जो है जनता की आवाज़ होती है और सरकार तक के आदेश जनता तक पहुंचाते हैं, उसकी नीतियां बताते हैं, विपक्षी दलों के प्रतिक्रिया का पता चलता है, तो इससे स्वस्थ लोकमत का निर्माण हो सकता है। निष्पक्ष आकाशवाणी तथा दूरदर्शन भी यही सब कार्य करते हैं। संचार व्यवस्था के दोनों साधन ऐसे हैं जहां जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है निरक्षर है, यानी कि अनपढ़ है, वो जो है समाचार पत्र तो नहीं पढ़ सकता, इसीलिए ये जो रेडियो है और टेलीविज़न है, दूरदर्शन है, ये जनता को काफ़ी प्रभावित करते हैं और सरकार की नीतियां जो है जनता तक पहुंचा सकते हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को नियंत्रण में कैसे रखा जाता है? ठीक कार्य न करने वाले प्रतिनिधियों को मतदान के द्वारा हटा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति, हमें ऐसा लगता है हमारा प्रतिनिधि यह कार्य ठीक नहीं कर सकता, तो हम अपनी वोटिंग के द्वारा उसे जो है मतदान करके अपने प्रतिनिधियों को हटा सकते हैं। समाचार पत्रों में ऐसे प्रतिनिधियों की गलत कार्यविधि की आलोचना करके उनकी कार्यविधि को सुधारा जा सकता है। ऐसे दो समुदायों के नाम बताएं जो भारत जैसे संसदीय जनतंत्र में जनमत तैयार करने में सहायक होते हैं। राजनीतिक दल हैं, वे देश के सामने उपस्थित कोई भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्या उसको स्पष्ट करते हैं और उनके हल करने के उपाय भी बताते हैं। विधानमंडल हैं, वे देश की आंतरिक तथा विदेश नीति पर वाद विवाद करते हैं, जिनका सार समाचार पत्रों में छपता है। लाखों व्यक्ति इनको पढ़ते हैं और इनसे जनमत का निर्माण होता है। प्रजातंत्र में एक जागरूक और बुद्धिमत्तापूर्ण जनमत का क्या महत्व है? जनमत निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम प्रेस सदैव चौकन्ना रहता है, वह सरकार के गलत कार्यों की आलोचना करता रहता है, अतः कोई भी सरकार जागरूक जनमत के सामने गलत कार्य नहीं कर सकती और न ही
जो है सत्ता में बनी रह सकती है। जनमत निर्माण करने का कार्य व्यक्त जो दूसरा महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक दल होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है एक जो है एक व्यक्ति एक वोट की, इसका उद्देश्य है कि लिंग, वंश, जाति, धर्म तथा वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना हर नागरिक को समान महत्व देना। और आधुनिक युग में सिद्धांत बिल्कुल सही है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक ही वोट होता है और सभी में जो है समानता बनी रहती है। गुप्त मतदान प्रणाली, इसके दो लाभ कि मतदाता अपने स्वतंत्रता पूर्वक जो है मत डाल सकता, अपनी इच्छा से, कोई दबाव उसके ऊपर नहीं रहता, दबाव से मुक्त हो जाता है। और उम्मीदवार का निश्चय चुनावों के परिणाम आने तक बना रहता है, परंतु चुनावों के परिणाम उसके इस निश्चय के अंधेरे को खत्म भी कर देते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव के कोई दो लाभ। प्रत्यक्ष चुनावों का सबसे पहला लाभ ये है कि इसमें प्रतिनिधि जनता में सीधा संबंध स्थापित होता है। प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को ठीक तरह से समझने में समर्थ होते हैं और अधिक लोकतांत्रिक भी है। इसमें जनता को ज्यादा राजनीतिक शिक्षा भी प्राप्त हो सकती है। ये जो है 10th क्वेश्चन पहले आ चुका है, ये कर लिया हमने। लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? शिक्षा के द्वारा, शिक्षा का प्रचार प्रसार के द्वारा नागरिकों को जागरूक बनाया जा सकता है। स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस के द्वारा भी लोकतंत्र की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार क्या है, इसे क्यों अपनाया गया है? राजनीतिक समानता पर आधारित यह किसी भी नागरिक को बिना भेदभाव के मत देने का अधिकार है। वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना होती है इससे, इसलिए भी यह वयस्क मत अधिकार अपनाया गया है। सरकार सभी के प्रति उत्तरदायी है, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, तो इसलिए वयस्क मताधिकार भी अपनाया गया है। धन्यवाद बच्चों, आपको ये यहाँ तक प्रश्न जो है अच्छे से लर्न करने हैं।